इसी बीच बागपत से एक बड़ी खबर आ रही है। एएसपी ने मतगणना केंद्र के बाहर प्रत्याशियों पर लाठियां भांजी और कैमरे में कैद हुए एएसपी ने लाठियां बांधकर प्रत्याशियों को दौड़ा दिया है। मतगणना केंद्र के बाहर सुबह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और अब पुलिस प्रशासन सख्त हुआ है। 12 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। बड़ौत ब्लॉक की मतगणना कालिंदी कॉलेज में हो रही है और यहां पर जो प्रत्याशी मतगणना केंद्र के बाहर बैठे थे उन पर एएसपी ने लाठियां भांजी है। ये तस्वीरें देखिए, एएसपी ने ये लाठियां भांज रहे हैं क्योंकि यहां पर सुबह से कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा था। यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, लेकिन ये कहना चाहिए कि ये लाठियों के ही भूत है, ये बातों से नहीं मानने वाले थे और ऐसे में सख्ती बरतनी पड़ी अब पुलिस को। लेकिन ये सख्ती अगर शुरुआत में दिखा दी जाती, मतगणना शुरू होने से पहले व्यवस्था दुरुस्त कर ली जाती तो ये नौबत भी नहीं आती। देखिए अब लाठियां खा रहे हैं और इस तरह की नौबत क्यों आई। देखिए प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी कि पहले इस तरह की भीड़ नहीं लगनी चाहिए थी। पहला राजीव का रुख कर रहे थे, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राजीव, लाठियां भांजते हुए पुलिस कर्मियों को हम देख पा रहे हैं, आप बताइए कि क्या हो गया था वहां पर कि आखिरकार पुलिस के पास एक विकल्प बचा डंडे बरसाने का। तो देखिए ये सुबह हमने तस्वीर यहाँ की दिखाई थी कालिंदी कॉलेज की। यहाँ पर सुबह से ही कोरोना गाइडलाइन की जो प्रधान प्रत्याशी, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके जो उम्मीदवार हैं वो सुबह से ही कोरोना गाइडलाइन की तमाम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। लाख समझाने के बावजूद प्रत्याशी वहां से नहीं हटे। आखिर पुलिस को विकल्प डंडा जो चार्ज है वो अपनाना पड़ा। स्वयं जो है पुलिस अधिकारियों ने यहाँ पर लोगों को डंडा फटकारा है। उसके बाद यहाँ पर भीड़ कम हुई है। पुलिस ने यहाँ से 12 से ज्यादा प्रत्याशियों को हिरासत में लेकर बड़ौत कोतवाली में बैठा दिया है। अभी यहाँ पर व्यवस्था कंट्रोल में नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें आज पता नहीं क्यों राजीव लेकिन सुकून दे रही है, क्योंकि सुबह से चिंता डरा देने वाली तस्वीरें आ रही थी क्योंकि लोग ही नहीं मान रहे। प्रशासन जहां व्यवस्थाएं नहीं कर रहा था, लोग भी नहीं मान रहे थे। अब डंडा बरसाया जा रहा है, कम से कम ये अलग तो हो रहे हैं। तो तस्वीरें देखिए और लाठियों के चटकने की आवाज सुनिए। ये उन लोगों को देखना भी जरूरी है जो मतगणना केंद्रों के बाहर बेवजह पहुंचे हैं, वो भी देख लें कि कहीं ऐसा ना हो उन पर भी लाठियां चल जाएं। लेकिन व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। कोरोना से बचना है और कोरोना से लोगों को बचाना है, अपनों को बचाना है, तो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना होगा। ये समझ जाना चाहिए लोगों को बागपत की इन तस्वीरों को देखने के बाद। बिल्कुल, फिलहाल तो लाठी से ही कोरोना भागेगा ऐसा लगता है। लाठी का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि यहाँ पर प्रशासनिक चूक ये है कि लोगों को जुटने ही क्यों दिया गया, क्योंकि लॉकडाउन भी प्रभावी है। इसका मतलब ये है कि यानी कि ये तो लॉकडाउन का पालन सही से नहीं करवा पा रहा है प्रशासन, यही वजह है कि ये भीड़ जुट रही है। भीड़ को भगाया गया, यानी कि इसमें बहुत सारे लोग सिर्फ देखने के लिए आए होंगे, जानने के लिए आए होंगे कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। तो ये उन लोगों की, तमाशबीनों की भीड़ भी यहाँ पर थी, यही वजह है कि डंडे बरसाए गए। क्योंकि इसमें यह भी दिख रहा है कि कुछ लोग कागज दिखा रहे तो उनको छोड़ भी दिया जा रहा है, यानी कि बेवजह भीड़ जुटाई जा रही है पोलिंग स्टेशन के बाहर। बिल्कुल राजीव, जिस तरह से 83 घंटे यूपी लॉक है मंगलवार सुबह 7 बजे तक, ऐसे में लॉकडाउन का पालन कराना भी पुलिस की जिम्मेदारी थी। जब जगह जगह बैरिकेडिंग की गई तो ये भीड़ एकाएक तो इकट्ठी पहुंच नहीं गई होगी। यही बेहद गंभीर सवाल है कि ये भीड़ पहुंच कैसे रही है, किन संसाधनों से पहुंच रही है। तो हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं जिसमें नजीर पेश कर रही है पुलिस, नजीर डंडे से पेश कर रहे हैं क्योंकि हालात खराब हो गए। तो ऐसे में सिर्फ एक सहारा है, वो है डंडे का। और लोग भी हैरान करती है ये बात कि लोग हैं कि मान नहीं रहे। मोइन का रुख कर रहे थे। मोइन, जो है 2.5 घंटे का वक्त हो चला है, 2.5 घंटे में भीतर से क्या अपडेट मिल रहा है और बाहर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए क्या अब दिख रहे हैं? भीड़ खत्म हुई है, नहीं हुई है, या अभी पेड़ों की छांव में ये जमघट लगा हुआ है लोगों का?